बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। 26 अप्रैल 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। 427 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। फाइनली यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की ख्वाहिश पूरी हो गई। चाइना के सदर शी जिनपिंग से आज टेलीफोन पर बात हुई। इस जंग, इस ऑपरेशन, इस तनाज़े के दौरान ये पहली मरतबा है कि चाइना के सदर शी जिनपिंग ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से यूक्रेन के सदर की ख्वाहिश पर, उनकी मिन्नतों के बाद बहुत सारे मैसेंजर्स यूक्रेन के सदर ने भेजे। जो भी यूरोपियन लीडर चाइना के दौरे पर गया शी जिनपिंग से मुलाकात करने, चाहे इमानुएल मैक्रोन हो या फिर उर्सुला वॉन डर लेयन हो, वो यूक्रेन के सदर का एक मैसेज जरूर लेकर गए कि शी जिनपिंग साहब यूक्रेन के सदर से बात कर लें, तब ही इस जंग का, इस तनाज़े का कोई हल निकल सकता है। क्या हल निकला इस तनाज़े का, क्या बात हुई दोनों सदूर के दरमियान, डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल मैदान जंग की सिचुएशन आपको बता दूं। सबसे पहले तो तबादला हुआ है जंगी कैदियों का। 44 जंगी कैदी रशिया ने यूक्रेन के छोड़े और 40 जंगी कैदी रशिया के यूक्रेन ने छोड़े। और ये एक अच्छा साइन है कि असूलों के साथ दोनों ममालिक के दरमियान तवातर के साथ कैदियों का तबादला भी सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जंग भी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया की जानिब से यूक्रेन के 8 रीजन्स को टारगेट किया गया, और कोई आम धाम टारगेट नहीं। अकेले खरसन रीजन के अंदर रशिया के 70 हमले रिपोर्ट हुए। खरसन रीजन के अलावा खार्किव रीजन, सुमे रीजन, डोनेट्स्क के अंदर भी रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई। और डोनेट्स्क रीजन के अंदर जो इलाका है बहुत इंपॉर्टेंट, बखमुत, वहां पर भी रशिया अब वागनर्स को असिस्ट करने लगा है। ये बात की यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री, जो इंटेलिजेंस शेयर की जाती है यूके की जानिब से, उन्होंने भी ये बात की। और यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी ये बात की कि बखमुत के अंदर अब वागनर्स अकेले नहीं हैं, बल्कि रशिया की जो फोर्सेस हैं, ना सिर्फ ज़मीनी फोर्सेस बल्कि एयर फोर्स भी रशिया की वागनर्स को असिस्ट करने लगी है, ताकि मुकम्मल तौर पर बखमुत को खाली करवाया जा सके। यहाँ से यूक्रेन के जो कुछ पॉकेट्स रह गई हैं फौजियों की, वो भी यहाँ से निकाल बाहर की जाएं। इसलिए रशिया वागनर्स को अब असिस्ट करने लगा है बखमुत के अंदर। लेकिन वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन कुछ डिफरेंट ही स्टोरी सुना रहे हैं। उन्होंने जो ऑडियो मैसेज आज जारी किया, उसमें येवगेनी प्रिगोजिन ने कुछ शिकायत की। और ये पहली मरतबा नहीं है, पहले भी वागनर के चीफ इस तरह की शिकायत जो हैं वो अपने मैसेजेस के अंदर करते रहते हैं। वागनर के चीफ ने कहा कि रशिया की जानिब से असलहे, गोले बारूद की कमी है। हमारे जो फाइटर्स हैं, वागनर के फाइटर्स, बखमुत के अंदर उनकी कैजुअलिटीज 5 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है, वागनर के चीफ ने कहा कि वो स्टार्ट होगा, इनेविटेबल है यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव। और उसको देखते हुए, यूक्रेन की तैयारियों को देखते हुए, रशिया को हमें उस हिसाब से एमुनिशन, गोला बारूद जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। अब ये बात जो है, रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं, यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं वो कुछ और कह रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बखमुत के अंदर यूक्रेन के एक साबिक ऑफिशियल की जानिब से, आर्मी ऑफिशियल की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई कि बखमुत का फैसला बिल्कुल गलत था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बखमुत को फरवरी में ही खाली कर देना चाहिए था। अब बखमुत कुछ भी कर लें, उल्टे लटक जाएं। उस फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल ने कहा कि यूक्रेन के सदर, यूक्रेन के फौजी अब उल्टे भी लटक जाएं तो बखमुत को दोबारा से हासिल नहीं कर सकते। और रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि कैजुअलिटीज़ कम हुई हैं। गुज़िश्ता 1-2 हफ्तों की अगर बात करें तो बखमुत के अंदर भी और ओवरऑल भी वागनर के जो फौजी हैं या रशिया के फौजी हैं, उनकी कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का मैसेज एक ट्रैप भी हो सकता है यूक्रेन के लिए। यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है उसके लिए एक ट्रैप भी हो सकता है, जो मैसेज, जो ऑडियो मैसेज वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से जारी किया गया। दूसरी जानिब यूक्रेन भी काफ़ी सारे क्लेम कर रहा है। यूक्रेन ने क्लेम किया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमने 640 जो रूसी फौजी हैं, इंक्लूडिंग वागनर्स फाइटर्स, हमने 640 रूसी फौजियों को मार दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमने बहुत सारी एयर रेड्स भी की और स्ट्राइक्स भी की डिफरेंट रीजन्स के अंदर। इस दौरान ये जो आपको वीडियो नज़र आ रही है, रशिया का एक रीजन है। ये रीजन यूक्रेन के बॉर्डर से तो अच्छा खासा दूर है, दरमियान में पड़ता है रशिया के। यहाँ पर एक आग लगने का वाक़या, आपको मालूम है कि आग लगने के वाक़यात इस जंग के दौरान स्पेशली बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं रशिया के अंदर। वैसे भी आग लगने के वाक़यात सामने आते रहते हैं, लेकिन अब जो आग लगने के वाक़यात सामने आते हैं तो ज़ाहिर शक जाता है
यूक्रेन की तकरीबकारी पर, और इस वाक़े का शक भी गया यूक्रेन की तकरीबकारी पर, क्योंकि आम धाम आग नहीं थी, ये एक फैक्ट्री के अंदर लगी और फिर चलते चलते स्कूल्स को, कॉलेजेस को, हॉस्पिटल्स को इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया। और फिर जो यूक्रेनी सारिफ हैं या जो यूक्रेनी ऑफिशियल्स हैं वो इन क्लिप्स को उठाकर इस तरह से पोस्ट करते हैं जैसे इसके पीछे भी यूक्रेन का हाथ, क्या पता हो सकता है इसके पीछे भी यूक्रेन की तकरीबकारी हो, क्योंकि जो भी डिफरेंट इस तरह के वाकयात रशिया के अंदर हुए ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, ड्यूरिंग दिस वॉर, उसमें कहीं ना कहीं जाकर यूक्रेन का जो हाथ है वो साबित होता हुआ नजर आया। खरसन रीजन के अंदर जो निप्रो रिवर है, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल के साथ बताया कि इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर ने ये कहा है कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का आगाज होगा निप्रो रिवर से, खरसन रीजन से बढ़ता हुआ क्राइमिया की जानिब जाएगा यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव। और आज यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने खुद क्लेम किया कि निप्रो रिवर के अंदर हमने ढेर सारी स्ट्राइक्स की हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। ये वही रीजन है, आपको याद होगा, जहां पर गुज़िश्ता दिनों रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन दौरे पर थे। उन्होंने खरसन रीजन का दौरा किया था और यहां पर ऑफिशियल्स से मुलाकातें की थी, यहां पर रिकंस्ट्रक्शन का जायजा लिया था। और इस क्लिप को लेकर, जो क्लिप आपको नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर, इस क्लिप को लेकर ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है यूक्रेन के मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर और स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर। इतनी ज़्यादा ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि ये रूस का सदर व्लादिमीर पुतिन नहीं है, बल्कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कोई हम शक्ल है, कोई बॉडी डबल है, जो कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस तरह के दौरों के ऊपर भेजते हैं। और खुद रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन एक बंकर के अंदर मौजूद हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये कुछ सबूत हैं, ये कुछ एविडेंस हैं जिनको दिखाकर यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का एक बॉडी डबल है जो कि इस तरह के फ्रंट लाइंस के दौरे करता है। रशिया के सदर जो हैं वो बंकर के अंदर बंद रहते हैं। अब ये जो एविडेंस दिखाए जा रहे हैं इनमें ये दिखाया जा रहा है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की गर्दन जो है वो इस तरह से लटकी नहीं है जिस तरह से इसके बॉडी डबल की गर्दन लटकी हुई है। फिर कुछ तस्वीर दिखाकर ये बताया जा रहा है कि जो बॉडी डबल है इसका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट है, इसके चलने का स्टाइल डिफरेंट है और ये रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जैसा हरगिज़ नहीं लगता। इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर इन तस्वीर को लेकर, इस वीडियो को लेकर इतनी ज़्यादा बातचीत हुई कि क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव को एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ी। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि जिस तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर हो रही हैं रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के हम शक्ल को लेकर, ये बिल्कुल झूठ है, येट अनदर लाई। ये क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि एक और झूठ है जो कि वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया की जानिब से घड़ा जा रहा है। और इस झूठ को घड़ने का मकसद ये है कि रियल जो प्रॉब्लम है, जो मैदान जंग है, जहां पर शिकस्त हो रही है यूक्रेन और उसके अच्छे खासे इत्तेहादियों को, नेटो के जत्थे को, वहां से तवज्जो हटाकर बॉडी डबल पर लगा दी जाएगी। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव की स्टेटमेंट सामने आई। साथ ही दिमित्री मेदवेदेव जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रशिया के, उन्होंने बहुत बोल्ड स्टेटमेंट, वैसे तो बोल्ड स्टेटमेंट्स ही देते हैं दिमित्री मेदवेदेव, एक इवेंट के अंदर मौजूद थे, आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर दिमित्री मेदवेदेव ने इस जंग से मुतल्लिक, इस ऑपरेशन से मुतल्लिक बात करते हुए कहा कि वर्ल्ड वॉर जो है वो बहुत करीब है क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े हथियार हैं और जिस तरह की हरकतें यूक्रेन की जानिब से, यूक्रेन के एलाइज की जानिब से की जा रही हैं, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता दूं, मेरी इन बातों को माइंड किया जाता है वेस्टर्न मीडिया के अंदर, यूरोपियन मीडिया के अंदर, लेकिन मैं क्या करूं कि मैं सदर रहा हूं रशिया का और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े हथियार हैं और वो हथियार दिखाने के लिए नहीं है, चलते भी हैं। जब भी किसी मुल्क पर इस तरह की सिचुएशन आती है तो जाहिर है उन हथियारों को चलाने के लिए ही बनाया है हर मुल्क ने। इसी तरह रशिया ने भी इन हथियारों को चलाने के लिए बनाया है। अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आई कि रशिया को अपने न्यूक्लियर हथियार चलाना पड़े तो रशिया तमाम लाइंस क्रॉस कर देगा, तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर देगा और मुंह तोड़ जवाब देगा रशिया के दुश्मनों को, जो कि रशिया को आइसोलेट करना चाहते हैं, रशिया को वीक करना चाहते हैं। यही स्टेटमेंट सामने आई लिथुआनिया के प्रेसिडेंट की जानिब से। लिथुआनिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि वी शुड क्रॉस ऑल रेड लाइंस। लिथुआनिया के प्रेसिडेंट के साथ साथ जो इस्टोनिया है, बाल्टिक स्टेट्स, में आपको बता चुका हूं कि बाल्टिक स्टेट्स, ये जो वीडियो आपको नजर आ रही है ये गुज़िश्ता दिनों इस्टोनिया की सरबराह की जानिब से यूक्रेन का विजिट किया गया था। यहां पर इन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और यहां पर
गुफ्तगू करते हुए इस्टोनिया की सरबराह की जानिब से भी इसी तरह की बातें की गई जो कि लिथुआनिया के प्रेसिडेंट की जानिब से की गई। साथ साथ इस्टोनिया की जो सरबराह हैं उन्होंने ये भी कहा कि हम भरपूर हिमायत करते हैं यूक्रेन की उस डिमांड की जिसमें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने न सिर्फ नेटो की मेंबरशिप मांगी है बल्कि सिक्योरिटी गारंटीज भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से मांगी गई हैं। तो इस्टोनिया उस डिमांड की, उस मुतालबे की भरपूर हिमायत करता है और ज़ोर देता है नेटो के अलायंस के ऊपर कि यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज भी दी जाएं और यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप भी दी जाए। इस्टोनिया अकेला नहीं है, बल्कि मैं आपको बता चुका हूं कि बाल्टिक स्टेट्स तीनों, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, तीनों की यही बात है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मुतालबा जायज़ है, इसे तस्लीम किया जाए। इसके अलावा पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवेकिया समेत कुछ यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक ऐसे हैं जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप और सिक्योरिटी गारंटीज देने के हक में हैं। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और हंगरी की जानिब से तो एक ट्वीट की गई थी, जो ऑर्बन हैं हंगरी के सरबराह, उन्होंने एक ट्वीट की थी, उन्होंने एक अखबार का, एक खबर का तराशा लगाया जिसमें नेटो के चीफ कह रहे हैं कि अल्टीमेटली यूक्रेन की जगह नेटो के अलायंस के अंदर है। वो खबर शेयर करते हुए ऑर्बन ने ऊपर लिखा कि व्हाट, बहुत हैरत का इजहार किया। ऑर्बन ने जो स्टेटमेंट सामने आई, स्टोल्टनबर्ग जो नेटो के चीफ हैं उनकी जानिब से, उस पर हैरत का इजहार किया गया। मैक्रोन की जानिब से, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स की जानिब से और हंगरी के सरबराह की जानिब से, जिस पर नाराज़ भी हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के ऑफिशियल्स भी नाराज़ हुए कि जो डिवीज़न है नेटो के जत्थे के अंदर, स्पेशली यूक्रेन के मामले को लेकर, ये डिवीज़न ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ यूक्रेन के फ्यूचर का नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सिक्योरिटी का मामला है। इसलिए इमैनुअल मैक्रोन पर खुलकर तनकीद की गई यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से। लेकिन आज जो कुछ हुआ, जिस तरह से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की चाइना के सदर शी जिनपिंग से टेलीफोन पर बात हुई, उसमें भाईजान इमैनुअल मैक्रोन का अच्छा खासा किरदार है। इमैनुअल मैक्रोन ने बस पाँव नहीं पकड़े थे शी जिनपिंग के, इतनी ज़्यादा मिन्नतें की थी कि इमैनुअल मैक्रोन के दौरे के ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट जो एजेंडा था उनके दौरे का, उसमें ये एजेंडे का पॉइंट जो था वो टॉप ऑफ द लिस्ट था कि आप यूक्रेन के सदर से टेलीफोन पर बात कर लें। आज टेलीफोन पर बात हुई चाइना के सदर शी जिनपिंग और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को चाइना के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि इस तनाज़े का वाहिद हल है बातचीत की टेबल, और चाइना तैयार है बातचीत की टेबल पर किरदार अदा करने के लिए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया कि बहुत शुक्रिया जनाब कि आपने इस तरह की बात की, मैं आपके टेलीफोन का बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहा था। यूक्रेन के सदर ने एक अपॉइंटमेंट भी की चाइना के अंदर, अपने एम्बेसडर की अपॉइंटमेंट। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अनाउंस किया कि नए एम्बेसडर के साथ साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, जिनका नए तरीके से आगाज़ हुआ है इस कॉल के बाद, उन ताल्लुकात को हम आगे लेकर जाएंगे। इसके अलावा जो स्टेटमेंट की डिटेल्स हैं, जो टेलीफोन पर गुफ्तगू है, यूक्रेन के सदर ने तो अपनी ट्वीट में बहरहाल कहा कि हमारी बड़ी लंबी चौड़ी सी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। ये लंबी चौड़ी सी टेलीफोनिक गुफ्तगू जो है वो मीडिया के सामने यूक्रेन की जानिब से या फिर चाइना की जानिब से नहीं लाई गई, लेकिन क्रेमलिन के अंदर जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है मरिया ज़खरोवा, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि चाइना जो है वो अमन की कोशिशों में इस तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करना चाहता है। नेक नीयती के साथ चाइना अपना पीस फार्मूला पेश कर चुका है और यूक्रेन के सदर से चाइना के सदर शी जिनपिंग का टेलीफोनिक राबता साबित करता है कि चाइना के सदर जो हैं इस तनाज़े को हल करने के लिए एक बेहतरीन सालस हैं। कितने बेहतरीन सालस हैं चाइना के सदर शी जिनपिंग, ये तो नेटो ममालिक का जत्था ही बता सकता है, जो कि ये आखिरी कोशिश होगी कि अगर चाइना के सदर शी जिनपिंग की सालसी को तस्लीम कर लेता है यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अपने एलाइज को, अपने दादा को मनाने में कामयाब हो जाता है, तो ये आखिरी कोशिश होगी मेरे ख्याल में कि तनाज़ा बातचीत की टेबल पर आ जाए। यहाँ भी अगर दादा नहीं मानते तो फिर ये तनाज़ा दिमित्री मेदवेदेव ने जैसे कहा कि एक बड़ी जंग की जानिब जाएगा। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।